तो मूवी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसको उसके सभी दोस्त डॉन जॉन नाम से बुलाया करते थे, क्योंकि वो क्लब में हर किसी लड़की को पटा सकता था। अब यहाँ हम जॉन के ही वॉइस ओवर में सुनते हैं कि वो अश्लील फिल्मों का काफ़ी बड़ा दीवाना है। वो पोर्न फिल्मों का इतना बड़ा दीवाना होता है कि उसे चरम सुख की प्राप्ति भी रियल सेक्स से नहीं बल्कि पोर्न फिल्मों से ही होती है, क्योंकि पोर्न फिल्म में एक्ट्रेस वो सब करती है जो रियल सेक्स में वो कभी नहीं कर पाती। अब जॉन का मास्टरबेट करने का भी एक पर्टिकुलर मेथड होता है। वो सबसे पहले अपने लैपटॉप पे मॉडल्स की फ़ोटोज़ देखता है और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर राइट वीडियोस को ढूंढता है, और वीडियो मिलने के बाद तो वो मानो उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। पर उसकी लाइफ में कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे उसकी बॉडी, उसके घर की सफाई, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, चर्च और लड़कियाँ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉर्न। अब एक दिन जॉन एक पब में जाता है जहाँ वो अपने दो बेस्ट फ्रेंड बॉबी और डेनी से मिलता है, और एज यूजुअल पब में मौजूद हर लड़की को वो आउट ऑफ 10 नंबर देने लगते हैं। तभी जॉन की नज़र एक लड़की से टकराती है जो बार के पास खड़ी थी रेड ड्रेस में। इस लड़की का नाम होता है बारबरा। अब जॉन खुद को रोक नहीं पाता, वो सीधा बारबरा को अप्रोच करता है। बारबरा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती है और वो डांस फ्लोर पे चले जाते हैं। आगे जॉन उसको किस करने की कोशिश करता है, पर बारबरा उसको रोक देती है। फिर बारबरा वहाँ से अपनी एक फ्रेंड के साथ निकल जाती है। जॉन उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता। ये जॉन की लाइफ में पहली बार था जब वो किसी लड़की को वन नाइट स्टैंड के लिए मना नहीं पाया था। पर जॉन कहाँ बाहर जाने वाला था। वो फिर से क्लब में जाता है और एक लड़की के साथ फ्लर्ट करके उसको अपने घर पे ले आता है। और सारा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी जॉन को चरम सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो दूसरे रूम में जाता है और पोर्न फिल्मों को देख के फिर से मास्टरबेट करने लगता है। अब हम जॉन की फैमिली के बारे में भी जानते हैं। जॉन की फैमिली में उसके माँ बाप और साथ साथ एक बहन मोनिका भी थी। वो हर संडे अपनी फैमिली के साथ चर्च जाता है और अपने प्रीस्ट से कन्फ्रंट करता है कि वो इस हफ्ते में कितनी बार लड़कियों के साथ सोया। अब जॉन की लाइफ एज यूजुअल आगे बढ़ने लगती है। वो अपने जिम जाता है, अपने घरों की सफाई करता है, पर वो इस बीच बारबरा को भूल नहीं पा रहा था। उसे न जाने क्यों लग रहा था कि बारबरा ही वो लड़की है जो उसे चरम सुख की प्राप्ति करवा सकती है। फिर जॉन अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन बारबरा को ढूंढने लगता है और आखिरकार वो उसे ढूंढ भी लेता है। वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उससे दोस्ती कर लेता है। फिर वो उसको डेट के लिए लंच पे बुलाता है। अब बारबरा उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे से चाहते क्या हो। तो जॉन भी उसे सच सच बता देता है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। अब बारबरा ऐसी लड़की थी जिसको झूठ बोलने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर चूंकि जॉन सच बोल रहा था इसलिए वो भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। और फिर बारबरा उसे एक रोमांटिक मूवी दिखाने ले जाती है और धीरे धीरे वो अब रेगुलर डेट्स पे जाने लगते हैं। अब एक दिन बारबरा के अपार्टमेंट पे जॉन उसको किस करते हुए पूछता है कि अब हमें इंटीमेट होना चाहिए, पर बारबरा उसे मना करती है और कहती है कि पहले मैं तुम्हारे दोस्त और फैमिली से मिलूंगी और तुम भी मेरे दोस्तों और फैमिली से मिलना। हम एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और उसके बाद ही हमारे बीच कुछ हो सकता है, क्योंकि बारबरा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती थी, ना कि वन नाइट स्टैंड। अब इन सब चीज़ों के लिए तो जॉन राजी हो जाता है, पर फिर बारबरा एक और शर्त उसके सामने रख देती है। वो उससे कहती है कि तुम अपनी नाइट क्लासेस ज्वाइन करोगे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करोगे। अब जॉन इतनी सारी शर्तें देख के चकरा रहा होता है, पर वो उसे अपने हाथ से भी जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि आखिरकार चरम सुख का सवाल था। तो वो इन सब चीज़ों के लिए राजी हो जाता है। अब देखते ही देखते उनके रिलेशनशिप को 1 महीना हो जाता है और फिर वो एक दूसरे की फैमिलीज से मिलते हैं और उनकी फैमिलीज को भी उनके रिलेशनशिप से कोई एतराज़ नहीं था। अब एक दिन नाइट क्लास के दौरान बारबरा का फ़ोन आता है जॉन के पास और बारबरा जॉन से कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पे आना चाहती हूँ। अब जॉन काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि आज की रात ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन होने वाली है। अब क्लास में वापस जाने के दौरान जॉन एक लड़की को रोते हुए देखता है जिसका नाम एस्तर था, पर फिर भी वो उसके पास में नहीं रुकता और सीधा अंदर चला जाता है। अब रात को बारबरा उसके अपार्टमेंट में आती है और फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं। पर यहाँ समस्या ये थी कि जॉन बारबरा से भी सेटिस्फाई नहीं होता। वो वापस से दूसरे कमरे में जाता है और पोर्न फिल्मों से खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, पर अचानक से बारबरा वहाँ पे आ जाती है और वो उसे पोर्न फिल्में देखते हुए नंगे हाथ पकड़ लेती है। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है, तो जॉन भी उसे एक झूठ बोल देता है और कहता है कि ये वीडियो उसके दोस्त ने उसको एज अ प्रैंक भेजा है, वो कभी भी ऐसी फिल्में नहीं देखता। तो बारबरा थोड़ा शांत होती है और उससे वो एक प्रॉमिस करवाती है कि वो आइंदा से ऐसी वीडियोस कभी नहीं देखेगा। अब जॉन के लिए अश्लील फिल्में देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बारबरा अपना ज़्यादातर समय उसके अपार्टमेंट पे ही बिताया करती थी। अब वो या तो कार में या नाइट क्लास के दौरान या तभी पोर्न फिल्में देखता है जब बारबरा उसके अपार्टमेंट पे नहीं होती। अब ऐसे ही एक दिन नाइट क्लास के दौरान जॉन पोर्न फिल्म देख रहा होता है, तो एस्तर उसके पास आके बैठ जाती है और वो नोटिस कर लेती है कि जॉन पोर्न फिल्म देख रहा है। अब एस्तर उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम क्लासेस में पोर्न देख रहे थे। तो जॉन उसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अब ये सीन यहीं कट होता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जॉन और बारबरा शॉपिंग करने जाते हैं
अब जॉन अपने रूम की सफाई के लिए कुछ सामान लेने लगता है तो बारबरा उसे रोकती है और पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों खरीद रहे हो। तो जॉन उसे कहता है कि मैं अपने घर की सफाई खुद करता हूँ। अब बारबरा यहाँ पे चौंक जाती है और कहती है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम अपने घर की सफाई खुद करते हो। जॉन उसे कहता है कि घर की सफाई क्या, मैं तो काफ़ी सारे काम खुद ही करना पसंद करता हूँ। अब बारबरा उस पर भड़कती है और कहती है कि मैं अपनी मेड से बात करती हूँ और उसे तुम्हारे घर सफाई के लिए भेजती हूँ और तुम शादी के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। पर जॉन कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे रूम की सफाई करे। तो बारबरा उसे कहती है कि दिस इज़ नॉट सेक्सी और मेड ही तुम्हारे रूम की सफाई करेगी। अब उन दोनों के बीच यहाँ पे थोड़ी बहस होने लग जाती है, पर बारबरा लास्ट में कहती है कि मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी और मेड ही तुम्हारे रूम की सफाई करेगी। अब जॉन को एहसास होने लगता है कि बारबरा उसे मैनिपुलेट कर रही थी, वो उसके काफ़ी सारे डिसीजन खुद ले रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है तो एक दिन नाइट क्लास के दौरान एस्तर जॉन से पूछती है कि तुमने आखिर नाइट क्लास क्यों ज्वाइन करी। तो जॉन उसे कहता है कि मुझे करियर में ग्रोथ हासिल करने के लिए नाइट क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी था। अब एस्तर उससे पूछती है पर तुमने पर्टिकुलर यही क्लास क्यों ज्वाइन करी। जॉन उसे बताता है कि ये क्लास मैंने नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए सेलेक्ट की थी। अब एस्तर उसे कहती है क्या बाकी सारे डिसीजन भी तुम्हारी लाइफ के तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही लेती है। अब जॉन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वहाँ से बिना जवाब दिए चला जाता है। अब जब जॉन घर पहुँचता है तो बारबरा को वो काफ़ी गुस्से में देखता है। जॉन उसे पूछता है कि आखिर क्या बात है। बारबरा उसे कहती है कि मैंने तुमसे केवल एक ही चीज़ मांगी थी और वो भी तुम मुझे नहीं दे सके। वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कभी झूठ मत बोलना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉन उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें कभी झूठ बोला ही नहीं है। बारबरा उसे उसका लैपटॉप दिखाती है और कहती है कि तुमने आज ही के दिन 46 पोर्न साइट सर्च किए और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। अब जॉन के पास कोई और चारा नहीं था, वो सच को एक्सेप्ट कर लेता है और बारबरा से कहता है कि हाँ मैं पोर्न फिल्म्स देखता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर लड़का पोर्न फिल्म देखता है और मास्टरबेट भी करता है। जॉन बारबरा से कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए मूवीज़ है वैसे ही मेरे लिए पोर्न फिल्म्स है। बारबरा कहती है कि मूवीज़ और पोर्न फिल्म सेम नहीं हो सकती, मूवीज़ के लिए तो अवार्ड मिलता है, पोर्न फिल्म के लिए नहीं मिल सकता। जॉन कहता है कि बिल्कुल पोर्न फिल्म के लिए भी अवार्ड मिलता है। अब बारबरा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जॉन से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब बारबरा के जाने के बाद जॉन धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में लौटने लगता है। वो रेगुलरली चर्च जाता है, जिम जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है और साथ ही साथ घर में अनलिमिटेड पोर्न देखता है। पर बारबरा के जाने के बाद भी वो नाइट क्लास नहीं छोड़ता। अब ऐसे ही एक दिन नाइट क्लास के दौरान जॉन एस्तर के पास जाता है, उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है। फिर ये सीन यहाँ पे कट होता है और हम उन दोनों को एक कार में इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अब एस्तर जॉन से पूछती है कि तुम इतनी पोर्न क्यों देखते हो। जॉन उसे बताता है कि जो सेटिस्फेक्शन पोर्न में मिलता है वो रियल सेक्स में मुझे कभी नहीं मिलता, क्योंकि पोर्न में एक्ट्रेस वो सब करती है जो रियल में वो कभी करने के लिए राजी नहीं होती। पोर्न में मैं अपने आप को पूरी तरह से खो देता हूँ। एस्तर उससे पूछती है क्या तुमने कभी बिना पोर्न के भी मास्टरबेट करने की कोशिश करी है। जॉन उसे मना करता है कि नहीं। अब एस्तर उसे कहती है कि तुम एक काम करो कि बिना पोर्न के एक बार मास्टरबेट करने की कोशिश करो। अब एस्तर की बात को मान के जॉन पूरे हफ्ते बिना पोर्न देखे मास्टरबेट करने की कोशिश करता है, पर वो मास्टरबेट करने में कामयाब नहीं होता है। अब वो एस्तर को जाके ये बात बताता है कि मैंने पूरा हफ्ता मास्टरबेट नहीं किया है। अब वो दोनों एस्तर के घर पे जाते हैं। एस्तर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि देखो ये तुम्हारी लाइफ है, पर फिर भी मैं तुम्हें इतनी सलाह देना चाहूँगी कि जिस सेटिस्फेक्शन की तलाश में तुम हो वो तुम्हें पोर्न से नहीं बल्कि रियल सेक्स से भी मिल सकता है। बस तुम्हें अपने पार्टनर को दिल से प्यार करना होगा। जॉन उसे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब एस्तर उसे कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में नहाते हैं। अब जॉन बाथरूम में जाता है नहाने के लिए। वो वहाँ पे एस्तर का इंतजार कर रहा होता है, पर एस्तर वहाँ पे नहीं आती। फिर वो बाथरूम से निकल के जब रूम में जाता है तो देखता है कि एस्तर वहाँ पे रो रही होती है। जॉन एस्तर से पूछता है कि क्या बात है, तुम बाथरूम में क्यों नहीं आई और आखिर तुम इतना रोती क्यों रहती हो। अब एस्तर उसे बताती है कि 1 महीना पहले मेरे पति और बेटे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब जॉन को ये बात सुन के काफ़ी शौक लगता है और वो गिल्ट महसूस करता है कि उसने बहुत बदतमीजी से एस्तर से बात की। उसके दिल में अचानक ही एस्तर के लिए फीलिंग्स आने लग जाती है। वो एस्तर को काम करने की कोशिश करता है और एस्तर भी उसे कहती है कि मैं तुमसे बात करके थोड़ी देर के लिए अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। वो एक दूसरे के करीब आते हैं। वो फाइनली वो पहली बार इंटीमेट होते हैं, पर इस बार हम जॉन के चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन देख पा रहे होते हैं जो वो हमेशा ढूंढ रहा था। अब नेक्स्ट डे जॉन बारबरा को मिलने के लिए बुलाता है
और उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। बार बार कहती है कि मैंने तुमसे एक ही चीज़ मांगी थी और वो तुम मुझे नहीं दे पाए। अब जॉन उसे कहता है कि तुमने हमें एक नहीं काफ़ी सारी चीज़ें मांगी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया। बार बार उसे कहती है तो इसमें बुराई क्या है। एक रियल मैन को अपने पार्टनर के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब बार बार वहाँ से ये कह के चली जाती है कि आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। अब हम जॉन के वॉइस ओवर में सुनते हैं कि वो एस्तर के साथ फाइनली काफ़ी खुश था। वो कहता है कि एस्तर उसे काफ़ी अच्छी तरह समझती है। वो उसके साथ इतना खुश होता है कि वो पहली बार लाइफ में बिना फ़ोन के जी पा रहा था। जॉन अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की के साथ जेन्युइन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप में था। वो एस्तर को पाके काफ़ी खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।